अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। कुछ दोस्तों का इसरार था कि मैग्नेट को पिघलाने का कोई ऐसा तरीका बताएं जो कि आसान भी हो और इसमें जो मैग्नेटिक कशिश होती है, जो इसमें लोहे को खींचने का जो पावर होता है, वो भी ख़त्म हो। तो इस मुतालिक आज आप दोस्तों की खिदमत में नुस्खा लेकर हाज़िर हुए हैं। आपने करना कुछ इस तरह है कि हस्बे ज़रूरत मैग्नेट लेकर कोशिश कीजिए कि इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। बारीक पाउडर कर लें तो सबसे बेहतर, वरना कम अज़ कम जो है बारीक टुकड़े इसके लाजमी कीजिएगा। और फिर कोई अच्छी मज़बूत कोठाली, जो कि काली कोठाली हो बेहतर, वरना इससे भी अगर कोई मज़बूत कोठाली आपकी नज़र में हो तो वो इस्तेमाल कीजिएगा। और आपने टाटरी और कपड़े धोने वाला सोडा, जिसे आमतौर पर खारा सोडा भी कहा जाता है, लेकिन कपड़े वाला सोडा जो है आमतौर पे सबको समझ आ जाती है आसानी से। कपड़े वाला सोडा और टाटरी, आपने दोनों चीज़ें ये बराबर वज़न लेनी है। मसलन अगर 50-50 ग्राम है तो दोनों चीज़ें 50-50 ग्राम हो। इनको बारीक कर लीजिएगा, एक मरतबा खरल कर लीजिएगा। और आपने मैग्नेट को कोठाली में डालकर इसको किसी भट्टी वगैरह पे या कोई ऐसी बर्नल सिस्टम हो आपके पास, या मुतबादिल कोई ज़रिया जिसमें धातुओं को पिघलाया जाता हो, तो कोठाली में डालकर इसे आप आग पर गर्म करें। पहले धीरे धीरे आग पर इसे गर्म करना है, धीरे धीरे गर्म करते रहें यहाँ तक कि जब ये बिल्कुल सुर्ख हो जाए, तो उसके बाद आपने आग तेज़ करनी है और बिल्कुल मानिंद कोयले की ये सुर्ख हो जाए। जब देखें कि ये बिल्कुल सुर्ख कोयले की तरह, यानी कि सुलगते हुए कोयले की तरह मैग्नेट हो चुका है, तो उस वक्त आपने बारीक की हुई टाटरी और खारा सोडा कपड़े वाला, ये दोनों मिक्स करके आपने रखने हैं। उसकी चुटकी चुटकी इसके ऊपर, यानी कि आधा ग्राम 1 ग्राम तक आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, हर्ज नहीं है। कम अज़ कम जो है आधा ग्राम से 1 ग्राम तक आप इसके ऊपर डालते जाएं। बार बार इस तरह अमल करते रहेंगे, 4-5 मरतबा जैसे ही आप डालेंगे तो यहाँ पर आपका मैग्नेट चरख खा कर यकज़ात हो जाएगा, यानी कि एक डली की शक्ल में आ जाएगा। तो इस तरह मैग्नेट को चरख दिया जाता है। वैसे आमतौर पर मैग्नेट बड़ी मुश्किल से चरख खाता है, आग पर बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इस तरीके से ये टाटरी और खारे सोडे वाला तरीका से आप बिल्कुल आसानी के साथ यूँ समझ लीजिए कि जैसे जस्त को पिघलाया जाता है, इतना ये आसान है इन दोनों की मदद से। और इनके बगैर ये इतना मुश्किल है जैसा कि लोहे से भी ज़्यादा मुश्किल है इसको पिघलाना। तो जब देखेंगे ये मुकम्मल तौर पर चरख खाकर बिल्कुल पानी हो चुका है, उस वक्त आप आग बंद कर दें और इसे ठंडा होने दें। जब ठंडा हो जाए तो नीचे उतार लें। अब इसको दूसरा मैग्नेट जब लगाएंगे तो दूसरा मैग्नेट इसको नहीं, यानी कि जो इसमें खिंचाव सिस्टम है या इसमें जो मैग्नेट वाला पावर है वो इसका चला जाएगा। अलबत्ता इससे मैग्नेट, दूसरा मैग्नेट जो होगा वो इससे चिपक जाएगा। बाकी इसी मैग्नेट को जो कि पिघलाया हुआ है, इसे आप अगर लोहे के ऊपर टच करेंगे या लोहे पे रखेंगे तो ये लोहे को नहीं खींचेगा। इसमें जो मैग्नेट सिस्टम है, जो मैग्नेट पावर, जो कशिश है, वो इसकी टूट चुकी होगी। अब इसमें किसी किस्म का मैग्नेट पावर नहीं होगा। ये आम लोहे की तरह एक समझ लीजिए कि लोहा है। तो इस तरह मैग्नेट को आसानी के साथ चरख दिया जाता है। तो
तो ये तरीका था आपकी दुआओं का तालिब अब्दुल करीम आज़ाद।